हिम्मत हो तो ये बात कभी मत भूलना कि जिन भी लोगों से आप इस दुनिया में मिले हैं, बड़े ध्यान से एक-एक शब्द समझना, जिन भी इंसानों से आप इस दुनिया में मिले हैं, जो भी चीज़ आपने इस दुनिया में देखी वो कभी नहीं रहेगी आपके सामने। यहाँ तक आप जिस शरीर में रहकर ये चीज़ सुन पा रहे हैं, आपके कानों में ये आवाज़ पहुँच रही है, शरीर भी नहीं रहेगा। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये सिचुएशन भी नहीं रहेगी। अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहेगा तो इस समय अगर आप परेशान हो रहे हैं, पर एक इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, वो सच ये है कि आप यहाँ से जाएँगे। आप मर नहीं सकते हैं। आपका जन्म ही नहीं हुआ है और ये कही सुनी बात नहीं है। ये सिर्फ़ कही सुनी बात नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस दुनिया में ये इस जन्म की बात कर रहा हूँ, मुझे इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था। इस तरफ मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी था। मुझे ये सब बात बहुत ज़्यादा फ़ालतू लगती थी, सबसे घटिया लगती थी। क्या आत्मा, क्या शरीर? जब ये ब्रह्मांड बार-बार मेरे कानों में ये शब्द बोल रहा था कि आत्मा, शरीर, तो मैं अपने अंदर अपने आराध्य से कह रहा हूँ, अब क्या है? अब क्या है आपको? जब आपको पता है कि मैं आपका हूँ, आपको तो पता है ना, मुझे नहीं पता, पर आप तो ये बात जानते हैं कि मैं आपका हूँ। तो ये बात-बात मेरे कानों में ये शब्द क्यों पड़ रहे हैं? आत्मा, शरीर, तू ये नहीं है। उस वक़्त तक मैं इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके खोया हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में डूबा हुआ था कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं बहुत तरीके से सारी चीज़ें कर रहा था, बट सडन मेरी लाइफ़ में एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे ये आत्मा शरीर का डिफरेंशिएट आराध्य ने समझाया। आराध्य ने समझाया। तो जब हम कहते हैं कि आप हमारे शरीर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको नहीं जानना चाहिए। बस आपको इतना जानना चाहिए कि जो इंसानों के शरीर भी आपको दिख रहे हैं, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। हम बहुत अलग-अलग जगहों से इंसान का शरीर लेते हैं। बहुत अलग-अलग जगहों से लेके इंसान के शरीर में आते हैं। क्योंकि जहाँ तक आपको पता है कि बस 5 चीज़ों से बना है, ये मिट्टी में मिल जाता है, इतना ही काफ़ी नहीं है। ये जो 5 चीज़ों से बना शरीर इस दुनिया की किसी भी चीज़ से कनेक्ट करा सकता है। और मैं सिर्फ़ पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, किसी भी गैलेक्सी, किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस शरीर में रह कर के। इस शरीर के अपने आप में बहुत सारी विशेषताएँ हैं। हर एक चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बस एक चीज़ होती है कि जैसे ही आप इस इंसान के शरीर में जन्म लेते हैं, आप सब भूल जाते हैं। आप सब भूल जाते हैं। जिस तरीके से आपको याद ना दिलाया जाए तो आपको याद नहीं आता। वो समय मुझे अभी तक नहीं भूल पाया हूँ, जब मुझे लगा ये मेरा आखिरी समय है। इस शरीर से अलग होकर जब देखा तो मुझे लगा ये मेरा आखिरी समय है। और ये सारी चीज़ें जब महसूस हुई तो मुझे उसके बाद ये पता पड़ा ये दुनिया पूरी झूठ है। ये दुनिया पूरी की पूरी झूठ है। मैं किसके लिए यहाँ पर रोऊँ? मैं यहाँ किसके लिए हँसूँ? ये तो सब कुछ छूटना ही है, 1 सेकंड में छूट जाता है। ये तो बात तब है जब हम इस शरीर में रहकर आपको बता रहे हैं। हमारे शरीर में कोई नहीं है। हमें किसी को कुछ समझाना नहीं है। हमें अपने जीवन के बारे में किसी को कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ रहने ही नहीं वाले हमेशा। पर आप लोग बहुत ज़्यादा सोसाइटी चीज़ों को लेके इतने परेशान रहते हैं, चीज़ों को लेकर के ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोच रहे होंगे, अपने करियर, अपनी लाइफ़, अपनी सब चीज़ों को लेकर आप लोगों पर डिपेंडेंट हैं। आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी पूरी इन लोगों की वजह से डिपेंड हो चुकी है, जबकि आप इनमें से किसी को नहीं जानते। आप बस इनके शरीरों को देख के कि ये मेरा अपना था, कोई आपका अपना नहीं है। आपका कोई अपना नहीं है। आप ये बात गाँठ बाँध लें कहीं भी, गाँठ तब बाँधी जाती, गाँठ देखे तो बात याद आए। और हमेशा गाँठ अपने आँखों के सामने बाँधी जाती थी कि हमेशा वो गाँठ मुझे याद रहे कि अच्छा ये वाली बात की गाँठ है। तो वो गाँठ बाँध लें अपने मन में कि यहाँ सब कुछ छूटेगा, और यहाँ पर सब कुछ छूटना आपका कुछ भी छूटने जैसा नहीं है। अगर आप जागते हुए शरीर को छोड़ते हैं, एक जागरूक अवस्था में अपनी आँखें खोल के, अभी अब मैं शरीर की आँखें खोलने की बात नहीं कर रहा। आपसे मैं कहता हूँ आप कुछ भी करें। कहते हैं ना ये मत करो, वो मत करो, आप कुछ भी करें। आप रहोगे उसी के बच्चे जिसने ये दुनिया बनाई है। पर आप जो भी यहाँ कर रहे हैं, वहाँ का हर एक चीज़ का पाई-वाई का हिसाब चुकाना पड़ता है। आप किसी को 2 आँसू रुलाते हैं, आपको रोना पड़ेगा। हँसाते हैं, आपको हँसना भी पड़ेगा। बस ये मूवी के जो सीन चल रहे हैं, आपके जो भी कार्मिक अकाउंट, जो भी आपके बंधन, जो भी आपकी इच्छाएँ, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपने बहुत सारी जादू करा, ये करी, आप इसमें फँस जाएँगे। आपका जितना अहम पुष्ट होगा, जितना आपके अंदर मैं पुष्ट होगा, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये चाहा, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। आप जितना अहम में जाओगे, आप उतना अपने आराध्य से दूर रहोगे।
वो आराध्य तब तोड़ते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया कि तोड़ा। आराध्य तब तोड़ते हैं जब आपको बिल्कुल चकनाचूर कर दे, कहते हैं कि देख, जितने इंसानों को तू कहता था कि अपना है, आज कौन है। अगर आप सोचे कि मैं दुनिया बनाने वाला हूं और आपसे कह रहा हूं आपका अपना कौन है, चीख ले और चिल्ला ले, उसमें से किसी को भी बुला ले जो तुझे रोक सके इस शरीर से निकलने से पहले। आप किसी को भी चीख के पुकार लेना, वो जो आपका लास्ट टाइम होगा आप जाओगे। अगर आप मेरे तरह ही मुस्कुराओगे जब आपको याद होगा कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। बस इसकी एक चीज़ है कि शरणागति। बस इसका एक ही सार है जो आराध्य ने, ऐसे कहते हैं ना, बहुत ठूस ठूस के कोई चीज़ भर दी जाती है, फिर उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। तो वो चीज़ इस तरीके से पता पड़ेगी, इस दुनिया से निकलने का राज सिर्फ शरणागति है। जिसने भी दुनिया बनाई है हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। निस्वार्थ, क्योंकि हम उसी के हैं। हम चाहेंगे भी तो क्या चाहेंगे, मुक्ति, स्वर्ग, ये मिल जाए वो मिल जाए। आपने देखा क्या, आपने खुद एक्सपीरियंस करा मुक्ति के बाद क्या होता है? आपको क्या पता इसका क्या मतलब है? तो जब भी ये भूल बहुत बार हुई है तो इसलिए आपको याद दिला रहा हूं, कुछ भी यूं ही मत मांगो, कुछ भी यूं ही मत करो, बस उसको सौंप दो। देख, मैंने ये जीवन तेरे को सौंप दिया। यूं ही किसी से कुछ भी वादा मत करो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्योंकि किस बुनियाद पर आप वादा करोगे? सब तो यहां रह जाएगा। जब इस दुनिया का पूरा सच पता पड़ गया तो इंसान को पता पड़ता है कि मृत्यु है ही नहीं। अगर आपको जीवन को जानना है तो आपको मृत्यु जानना ही पड़ेगा। मृत्यु तभी है जब आप सोए हुए हो। अगर आप सपने से जाग जाते तो आपको रियलाइजेशन होता है कि सपना है। ये सृष्टि बनाने वाला रोज आपको सपना दिखाता है, फिर कोई ना कोई बताता है। आप अपने सपने के बारे में इन लोगों को बताते हो जो कभी भी रहेंगे। आज सुबह से लेके बीती हुई जितनी जिंदगी आप देखो, आपको याद है क्या? आप इस लम्हे में जी रहे हो और परेशान पास्ट की वजह से हो। कितने जन्म हो गए, कुछ भी तो नहीं हुआ, आगे भी तो नहीं जाना। आप सब कुछ अचीव भी कर ले तो आपने क्या अचीव करा? अगर आपने सपने में बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया भी आपके नाम हो गई, आप सब बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं सपने में, तो भी क्या मिल गया? कुछ भी नहीं मिला। जिस तरीके से मोबाइल में रैंडम रील स्क्रॉल करके हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, उस तरीके से हम सपने में कहीं भी पहुंच जाते हैं। पर आपको लगता है ये सिर्फ एक सपना था, तो ये भी तो एक सपना ही है। ये क्या है? यहाँ पे भी तो हम आए हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ से निकलने का तरीका सिर्फ एक नाम है, वो है आराध्य का नाम। अब हम उसे राधा कहें, आप उसे कृष्ण कहें, आप उसे जीसस कहें, आप अल्लाह कहें, जिसमें भी आपकी बहुत श्रद्धा है, और उसके अलावा हमें कहीं जाना नहीं है। हमारे लिए दुनिया उसी ने बनाई है, पर हम उसके नाम पे कोई भी कुरीतियों को नहीं मानेंगे। हम एकदम पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे कि हम ये हैं, हम इसे मानते नहीं। हमारे अंदर भाव इतना है कि हम आराध्य के हैं, हम आराध्य के अंश हैं। इसके पहले और इसके बाद हम सब भूल गए। अब हमें कुछ जानना ही नहीं है। हम आराध्य के हैं और आराध्य स्वयं आएंगे हमें। आराध्य स्वयं तब आते हैं कि हम जीते जी आराध्य में ही जीते हैं। हमारे सांस अपनी आराध्य में जीते हैं तो हमारे आराध्य आते हैं। आध्यात्म मार्ग को छुपाओ, हम 1000 बार कह चुके हैं, पर यहाँ लोगों को, इन लोगों में जो सोए हुए हैं उसमें अपनी प्रशंसा चाहिए। इन लोगों में अपनी प्रशंसा चाहिए कि ये मुझे कुछ समझें, ये मुझे कुछ कहें। तभी आप हमसे बार बार पूछते हैं कि आप अपने बारे में, अपने गुरु के बारे में हम आपको क्यों बताएं, हम आपको क्यों बताएं। हम आपको इतनी बड़ी चीज बता रहे हैं, हमारे आराध्य आपसे कह रहे हैं कि शरणागति कर दो, नाम जप करो। आप उन्हें हर चीज में, आप अगर रब को मानते हैं, वाहिगुरु कहते हो, तो आप उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। आप किसी भी गुरु तत्व में समर्पित हो जाओ, कह दो कि आज से मैं आपका और आप मेरे। फिर आप इसमें, आप पैसा कमाओ, आप अपनी शादी करो, कुछ भी करो, आप संतान तो उसी की रहोगे। अगर आपने आप जिस भी शरीर से, आपने इस शरीर में जिस शरीर का जन्म हुआ आप उसमें हैं, उसके बायोलॉजिकल माता पिता तो हमेशा वही रहेंगे जो हैं। वो कभी बदलेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी कर दें, चाहे आप गुनाह क्यों ना कर दें, आपको उसको गुनाह की सजा मिलेगी, पर पेरेंट्स वही रहेंगे। जब तक आपके शरीर है, माता पिता वही कहलाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब शरणागति हो जाती है, अगर हमारी शरणागति हमारे गुरुदेव में हुई है, वाहिगुरु में हुई है, रब में हुई है, कृष्ण में हुई, राधा में हुई, तो हम पूरी कायनात आके कह दे कि तुम ये हो, तुम वो हो, हम नहीं मानते। फिर हम तो कहते हैं हम राधा के ही हैं, हम राधा के ही हैं, हम राधा के ही हैं। तो दुनिया ही राधा रह जाती है। फिर ये होता है दासत्व, ये होता है दासत्व। अब कोई कहे भाई तेरे पर नजर है, तेरी नजर उतार दूं, नहीं नहीं नहीं, मेरी नजर राधा रानी उतार देगी। हमें नहीं चाहिए यहाँ किसी से कुछ, कोई अनुष्ठान,
कोई चीज़ें कुछ बाँध लूँ, कुछ पहन लूँ, हम फैशन के लिए मुझे 36 चीज़ें पहना दो, हम फैशन में पहन लेंगे। पर अपने आध्यात्म मार्ग को आपसे बार-बार मैं कह रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा आपके अंदर अनुभव आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, चाहे वो गुरु हो, हनुमान हो, श्री कृष्ण राधा रानी हो, गणेश हो, साईं बाबा हो, कोई भी हो, थोड़ा-थोड़ा प्रेम जाग रहा है, थोड़े-थोड़े अनुभव हो रहे हैं, एकदम मिट्टी डाल दो दुनिया के लिए। बाहर ऐसे जियो, पागलपन करो, मस्ती मज़ाक करो, बाहर कोई पूछ भी लेना, अरे! अरे! अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका फ़ोन पकड़ा जाता है, तो क्या आप चीख-चीख के सबको बताते हैं? जब तक वो आपके जीवन में आ ना जाए, तब तक नहीं बताते। ऑफ़िशियल शादी ना हो जाए, उसी दिन पता पड़ता है। और यहाँ लोग इतने पागल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से वो लोगों से उनसे पैसा चाहते हैं, उनसे इज़्ज़त चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तो अपने आराध्य, अपने प्रेम को बाँट रहे हैं। हमसे कोई हमारा परिचय भी पूछता अध्यात्म मार्ग पे, ऐसा कोई इतने लोग, हज़ारों लोगों में ऐसा कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं होगा जिसे हमने कहा हो कि हम ये हैं, हम यहाँ से आते हैं, क्योंकि हमें मतलब नहीं है। हम अपने पर्सनल मार्ग, अपने पर्सनल जीवन में जहाँ हमारा ये शरीर है, जिसका एक नाम है, हम क्या काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारा हमारा नाटक का रोल है। और यहाँ पर आपको सच पता पड़ रहा है। हर एक चीज़ को याद रखो, अपने आध्यात्म मार्ग को छुपाओ और अपने कर्म में बढ़ो। छुपाओ और बढ़ो, बाहर की अंदर नहीं, अंदर की बाहर बातें मत करो। बस।